और अभी आप एनसीईआरटी को कितना मतलब ज़रूरी मानते हो? एनसीईआरटी टोटल मतलब बाइबल की तरह है वो, कि मैंने केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी। हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ इंदौर के कुछ स्टूडेंट्स से जानकारी लेंगे जिन्होंने पीडब्ल्यू इंदौर से टॉप किया है। तो हम जानते हैं एक स्टूडेंट से जिन्होंने पीडब्ल्यू में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है। हेलो, क्या नाम है आपका? सानवी शर्मा। सानवी शर्मा। कितना स्कोर आया आपका? मेरा 681 आया है। 681, ओके। एंड लास्ट ईयर आपने एग्जाम दिए थे? हाँ, मैंने 12th के साथ दिया था, तब मेरे 456 आए थे। 456। हाँ। मतलब आपने काफ़ी एक गैप मतलब मार्जिन कवर किया है। हाँ। तो इस मार्जिन के पीछे क्या राज है आपका? कैसे आपने तैयारी किया था? मैं ऑनलाइन बैच मैंने ज्वाइन किया था यकीन 2.0 का। मुझे उसमें पर्सनली एमआर सर के जो नोट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे। मैंने उन्हीं को बार बार रिवाइज़ किया था, जिसकी वजह से मेरा फिज़िक्स का पेपर काफ़ी अच्छा गया। बाकी यहाँ की मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी थी, तो जिस पैटर्न में टेस्ट में आते थे उसी पैटर्न में नीट में आए, और नीट का पेपर मुझे और इजी लगा था क्योंकि यहाँ के टेस्ट ऐसे थे। मतलब यहाँ के टेस्ट का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था हाँ, नीट से। हाँ, तो वो बेनिफिशियल रहा क्योंकि नीट का फिर पेपर काफ़ी इजी लगा ओके, था। मतलब वो नीट में आपको हेल्प हो गया। हाँ। चलिए ठीक है। और आपका फिजिक्स आप किस तरह से पढ़ते थे? फिज़िक्स मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी उसमें, पर फिर एमआर सर के मैंने नोट्स बाय बाय किए, और प्रैक्टिस बहुत करनी है क्वेश्चंस की। बाकी टेस्ट सीरीज़ में जो टेस्ट में जो मेरी गलती हो जाती थी उन्हें मैं लिख लेती थी। तो वैसी टाइप के बार बार मुझसे एरर्स होते थे, तो उन्हें रिवाइज़ कर करके फिर वो एलिमिनेट हो गए थे। तो वो फाइनल पेपर में काफ़ी काम है, तो वही प्रैक्टिस बार बार। और जैसे टेस्ट हम लोग देते हैं रेगुलर जैसे संडे को, तो उसमें टेस्ट का एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंस होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमने टेस्ट दे दिया और एनालिसिस नहीं किया तो उसका कोई सेंस नहीं है। टेस्ट दो, फिर एटलीस्ट 1 घंटा तो दो कि तुम्हारे कहाँ मार्क्स गए, वरना तुम इसे इम्प्रूव नहीं करोगे तो मार्क्स भी आगे नहीं आएंगे। मतलब आपका मतलब पर्सनली क्या एडवांटेज रहा जब आप टेस्ट का एनालाइज करते थे? तो आप नेक्स्ट टेस्ट में क्या चीज़ नहीं करते थे? टेस्ट से एक मुझे वो हो रहा था कि मैं सिली मिस्टेक ज़्यादा कर रही हूँ, कि कैलकुलेशन में जा रहा है, कि जैसे इनऑर्गेनिक में रिवीजन की कमी से जा रहा है, तो फिर मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी, और फिर वो नेक्स्ट टेस्ट में फिर रिफ्लेक्ट भी होता था। एंड ये जो आपका जर्नी था 681 मार्क्स आप लाए हो, तो इस पूरी जर्नी के पीछे आपका क्या मोटिवेशन जो मेन रहा? मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था, और मेरा ड्रीम था कि नहीं, इस साल तो किसी भी हालत में निकालना ही है। तो वही लगी रहती थी फिर मैं। ये जो ड्रीम है आपका, ये आपका पर्सनल था या आपके पेरेंट्स का था? नहीं, पेरेंट्स के साइड से कोई प्रेशर नहीं था, मुझे स्टार्टिंग से ही बनना था। ओके। तो वही। और आप कितना आवर्स आप सिंगल मतलब कितना आवर्स स्टडी करते थे? लास्ट के टाइम में तो वही 9 to 10 आवर्स तो हो ही जाते थे, कभी कभी 11 घंटे भी हो जाते थे। Okay. तो आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते इनिशियली, तुम कितना एफिशिएंटली पढ़ रहे हो उन घंटों में, वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि हम लोगों का स्कोर उतना नहीं आता है, हम लोग तैयारी करते हैं बट कभी कभार क्वेश्चंस नहीं बनते हैं या हम लेट करते हैं, तो कभी डीमोटिवेशन आया आपको? बहुत बार आया है। Okay. मेरे लास्ट के टाइम में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हो रहे थे, मेरे 600 भी क्रॉस नहीं हो रहे थे। तो तब काफ़ी डीमोटिवेशन आता था, पर कुछ कर नहीं सकते। तुम लगातार लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे स्कोर्स में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और एट द एंड नीट का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ओके। और अभी आप एनसीईआरटी को कितना मतलब ज़रूरी मानते हो? एनसीईआरटी टोटल मतलब बाइबल की तरह है वो, कि मैंने केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी करी थी, बायो भी पूरी की पूरी एनसीईआरटी। मतलब तुम्हें उसका एक एक वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसा क्या है, पूरा वो करो। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक फुल एनसीईआरटी, और फिजिकल में भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस। लाइक आपके फिजिक्स में कितना स्कोर रहा था? मेरे फिजिक्स में 155 155 156। ओके। सो आपके फिजिक्स को कैसे आपकी स्ट्रेटजीज रहता था उसमें? मेरा एक वो सोल सोर्स वही था, एमआर सर के नोट्स। मैं उनको बार बार करती थी। बाकी डीपीपी ने भी काफ़ी हेल्प किया, और जो टेस्ट के जो थे सिमिलर आते थे। मतलब फिजिक्स में आपने एमआर सर के नोट्स किए थे, वो मोर देन सफिशिएंट रहा? मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो डालते कि उसके बाहर से नीड ही नहीं लगती है। मोर देन इनफ रहते हैं उनके। और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है अभी इस साल? ड्रीम कॉलेज एम्स था, पर इस साल का कट ऑफ बहुत वैसा गया। देखते हैं, अच्छा कोई ना कोई एम्स मिल सकता है। एम्स या दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज, इंदौर एमजीएम
हाँ, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड एक जो स्कोर आया है, हाँ। क्या आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि इतना अनएक्सपेक्टेड जाएगा? मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। कल रैंक आई थी, मैं खुद शॉक थी मेरी रैंक देख के, क्योंकि पास्ट प्रीवियस टेंट्स में मेरे जितने मार्क्स पे अराउंड 1000 समथिंग रैंक आती, Okay. और इस साल इतना इन्फ्लेट हो गया, तो मैंने हाँ। सोचा भी नहीं था कि इतना इन्फ्लेट हो मतलब जाए। काफी ज्यादा मतलब फ्लक्चुएशन हो गया ना? काफी इस हाँ। साल तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। ओके, हम्म। लेट्स सी, होप अच्छा कॉलेज हाँ, आपको मिलेगा हाँ, ना। हाँ, वो थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच। और आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं नीट 2025 के लिए, अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे कि आपको कितनी ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए? हार्डवर्क मेनली अपना जो भी सोर्स है एनसीईआरटी के अराउंड ही बनाओ, क्योंकि नीट का पेपर इजी उस सेंस में आ रहा है कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तुमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर ली तो तुम्हें पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Okay. तो वही, मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, हाँ। बाहर का नहीं पढ़ना है? बाहर का नहीं पढ़ो, कोई मतलब का नहीं रहता है, कभी आता भी नहीं है। मतलब आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते थे? हाँ, मैंने एनसीईआरटी किया था, पीडब्ल्यू की मॉड्यूल्स की थी, बाकी मैंने कोई दूसरा सोर्स नहीं लिया था। आप सोशल मीडिया यूज़ करते थे? नहीं, मैं नहीं थी, मैं किसी भी उसमें नहीं मतलब थी। आपके पास स्मार्टफोन नहीं था? नहीं, फ़ोन था मेरे पास, पर मैं किसी उस पर फ़ोन तो इसलिए कि इसकी भी वो अपडेट्स हाँ, online आती classes थी, है। बाकी इंस्टा स्नैपचैट कहीं मतलब कभी भी नहीं? नहीं। लाइक और बाकी डिस्ट्रैक्शंस आपके जैसे फ्रेंड्स हो या कोई ऐसे कि किसी से बात मेरे करना हो? ड्रॉप ईयर में तो सबसे कनेक्शन लूज हो गए थे, मेरे 2 लोगों से बात होती थी बस, तो एज सच कोई फ्रेंड्स वाला डिस्ट्रैक्शन नहीं था। Okay. वो सोशल मीडिया पे तो मैं कभी से मतलब एक चीज़ ये भी है कि डिसिप्लिन भी बहुत हाँ, ज़्यादा काफी- इंपॉर्टेंस होता है। काफ़ी मैटर मतलब करता है। डिसिप्लिन में रहोगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर हाँ, सकते हैं। हाँ। अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you.